हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं कुछ चुनिंदा टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें जो है वो नदियां हैं, झीलें हैं, अभ्यारण्य है और मृदा है। इन चार टॉपिक से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बाकली बांध किस नदी पर बनाया गया है? बाकली जो बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? खारी, जवाई, बांडी और सुकड़ी। तो इसका उत्तर होगा सुकड़ी नदी पर स्थित है। ये जो बाकली बांध है सुकड़ी नदी पर स्थित है और यह जालोर जो है, जालोर जिले के बाकली गांव में बनाया गया है। सुकड़ी नदी है वो पाली जिले से बहकर जालोर में जाती है, तो वहां पर है वो, इस पर ये बांध बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गजरूप सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? महारावल, गज सिंह, रानी रूप कंवर, केसरी सिंह, रणजीत सिंह। तो हम नाम से अनुमान लगा सकते हैं गज सिंह, लेकिन कई बार अनुमान है वो जो गलत साबित होता है, लेकिन यहाँ पर ये सही है। गज सिंह ने गजरूप सागर तालाब है उसका निर्माण है वो करवाया था। यह है जैसलमेर जिले में है, ध्यान रखना है। गजरूप सागर तालाब है वो जैसलमेर जिले में है। नेक्स्ट है, अजीत सागर झील कहाँ स्थित है? अजीत सागर झील कहाँ स्थित है? झालावाड़, झुंझुनू, जैसलमेर, बीकानेर। तो ये जो झील है वो झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। अजीत सागर है वो झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जिग जैग बांध, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिग जैग बांध, ये जो जिग जैग बांध है वो किस जिले में स्थित है? जिग जैग बांध किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां। तो इसका जो उत्तर है वो होगा बूंदी, यानी जिगजैग बांध है वो बूंदी जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, काफी बार पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील के किनारे है? आना सागर, गेप सागर, राजसमंद और मानसरोवर। तो संसार की सबसे बड़ी जो है वो प्रशस्ति है वो राजसमंद झील के किनारे है। इसे महाराजा राज सिंह ने तैयार है वो करवाया था, जिसमें मेवाड़ का इतिहास है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? किस झील में नमक बनाने का कार्य है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें उत्तर है वो शो हो चुका है पहले ही, पंचभद्रा, डीडवाना, सांबर, लूणकरण। तो इसमें जो है केंद्र सरकार की कंपनी है वो सांबर साल्ट लिमिटेड है, जो कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की जो है सहायक कंपनी है, उसके द्वारा नमक बनाने का कार्य है वो किया जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? टोंक, उदयपुर, अजमेर, डूंगरपुर। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह कौन सी झील है जहां सर्दियों में राजहंस ने फ्लेमिंगोज है, फ्लेमिंगोज है वो बड़ी संख्या में आते हैं, राजहंस है वो बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसी राजस्थान की कौन सी झील है आपको बताना है? सांबर, राजसमंद, जयसमंद और डीडवाना। तो राजहंस है वो सांबर झील के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक ने गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण है वो करवाया था? महाराणा जयसिंह, महाराणा जो है राज सिंह, ऊपर ऑप्शन है अभी दिखाऊंगा, महाराणा उदय सिंह और महाराणा अमर सिंह। तो हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी। इसका निर्माण है वो महाराणा राज सिंह ने करवाया था, गोमती नदी के जल को रोककर। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कायलाना, उमेद सागर, जसवंत सागर और प्रताप सागर। आपको बताना है कि जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कायलाना, उमेद सागर और जसवंत सागर और प्रताप सागर।
तो कायलाना है वो तो झील है, बाकी जो बांध है उनमें जो जसवंत सागर बांध है वो सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? अरब सागर, हिंद महासागर, टेथिस सागर और प्रशांत महासागर। तो राजस्थान में जितने भी खारे पानी की झीलें हैं वो टेथिस सागर के अवशेष हैं, वो माने जाते हैं। नेक्स्ट है पिछोला झील किस जिले में स्थित है? पिछोला झील किस जिले में स्थित है? अजमेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर। तो ये तो आप सभी जानते ही हैं। पिछोला झील है वो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। पिछोला झील है वो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। ये भी काफ़ी बार प्रश्न है वो पूछा गया है, कई बार इससे संबंधित तथ्य हैं वो हमारे सामने आए हैं, तो ये भी अपने को ध्यान में। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है नवलखा झील कहाँ स्थित है या किस जिले में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा है, वो गया है कोटा, बूंदी, झालावाड़, सिरोही। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सिरोही। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है कि कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो इसका उत्तर होगा बूंदी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छापरवाड़ा बांध का संबंध जयपुर से है? बिल्कुल है। तो ताल छापर का संबंध है वो किस जिले से है? तो ताल छापर झील का संबंध है चूरू, झुंझुनू, टोंक और पाली, तो चूरू से है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले के अंदर है? जयपुर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर। तो इसका उत्तर होगा नागौर। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो चूरू के अंदर, नागौर जो जिला है नागौर जिले के अंदर स्थित है। चूरू के अंदर तो ताल छापर झील है वो स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राजस्थान में ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? घग्गर, लूनी, सरस्वती घग्गर, सरस्वती द्वसद्वती और सरस्वती लूनी। तो इसके अंदर जो नदियां होगी वो होगी सरस्वती द्वसद्वती। द्वसद्वती नदी है वो लुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी है उसके पेटे में जो है वो घग्गर नदी बहती है। तो ये जो नदियां हैं वो नदियां दोनों ही ऋग्वैदिक काल में है वो प्रवाहित होती थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी है वो कौन सी है? कोठारी, बनास, आयड़ या फिर वागन। तो उदय सागर झील में है वो आयड़ नदी गिरती है। आयड़ नदी जब गिरकर पुनः निकलती है तो उसे जो है वो बेड़स नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? चंबल, बनास, पश्चिमी बनास या फिर लूनी। तो बनास वन की आशा के नाम से जानी जाती है। ये नदी अपने को ध्यान में रखनी है, बनास को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। बनास नदी वन की आशा। नेक्स्ट प्रश्न है बंद बेरठा में किस नदी का जल आता है? बंद बेरठा में किस नदी का जल आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद भी आपको रखना है, ये महत्वपूर्ण भी है। तो जो बंद बेरठा है वह चूहड़ सिद्ध नदी पर स्थित है, तो इसका उत्तर होगा चूहड़ सिद्ध नदी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चंबल नदी का अपुआ है किस राज्य में है? चंबल नदी का अपुआ है किस राज्य में है? तो आपको पता है चंबल नदी है वो एक से अधिक राज्य में बहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है जनापावा की पहाड़िया से। उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के 6 जिलों में बहकर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और उत्तर प्रदेश में ये है जो है वह यमुना नदी से मिल जाती है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों में है वो बहती है। नेक्स्ट है मनोहर थाना का किला कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? मनोहर थाना का किला कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसमें परवन कालीखाड़, बांडी मासी, परवन छापी
परवन काली सिंध। इसका उत्तर होगा परवन काली खाड़। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि मनोहर थाना है का किला है कौन से जिले के अंदर है, ये आप बताइए। मैंने बता दिया है, परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर यह स्थित है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है किन नदियों का उद्गम स्थल करौली जिला है। किन नदियों का उद्गम स्थल है वो करौली जिला है। गंभीर, पार्वती, कालीसिल। तो इसमें ये कालीसिल और पार्वती दोनों ही नहीं है, गंभीर का होता है। गंभीर, पार्वती, डाई, तो इसमें भी नहीं है। कालीसिल, मोरेल, ये भी नहीं है। कालीसिल, गंभीर, सोहदरा। कालीसिल नदी है, इसका संगम है। कालीसिंध अलग है, ये कालीसिल है, ये कालीसिल है, आपको ध्यान में रखना है। यह है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी दो नदियों का उद्गम है या कौन सी नदियों का उद्गम है वो जो है वो करौली जिले से होता है। तो करौली जिले से जिन नदियों का उद्गम होता है, तो इस प्रश्न में जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें जो गंभीर नदी है उसका उद्गम ही जो है वो करौली से होता है। अन्य का नहीं। पार्वती है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। कालीसिल है वो सवाई माधोपुर से निकलती है। मोरेल नदी है वो तोसा, जयपुर की सीमा से निकलती है, तो इसका उत्तर जो होगा, और सोहदरा भी अजमेर से, तो इसका उत्तर होगा गंभीर। तो यह प्रश्न है वह जो है मिसप्रिंट है। नेक्स्ट प्रश्न है चंबल, बनास व लूनी प्रत्येक कितने जिले में बहती है। तो ये तीनों नदियां हैं वो राजस्थान के 6 जिले में बहती है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, तो इसका उत्तर होगा 6। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कालीसिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में, कालीसिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है, कौन से जिले से प्रवेश करती है। कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। तो इसका उत्तर होगा झालावाड़। यह झालावाड़ जिले से है वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। नेक्स्ट है डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है। तो जाखम, माही, मोरेन, सोम। तो सोमदेव का मंदिर है, तो यह सोम नदी के किनारे ही स्थित है। सुकड़ी नदी पर निर्मित बांध है, सुकड़ी नदी पर निर्मित बांध है, तो सुकड़ी नदी पर है वह जो है वो इसमें बाकली बांध बना हुआ है, ध्यान रखना है। बाकली बांध आगे ऑप्शन और है, लेकिन मैं यही आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर होगा बाकली बांध है वो इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है मृत नदी के नाम से कौन सी नदी विख्यात है। कांतली, काकनी, घग्गर, सागी। तो फ्रेंड्स जो नदी है प्राचीन नदी के पेटे में बहती है घग्गर नदी। वह नदी सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने के कारण उसके पेटे में जो घग्गर नदी बहती है उसे सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने के कारण जो है वो मृत नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है। पाली, जालोर, डूंगरपुर, सिरोही। तो पश्चिमी बनास है वह राजस्थान के जो है वह सिरोही जिले से निकलती है। पश्चिमी बनास एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन इसका जो अत्यधिक ज़्यादातर बहाव है वह बहाव जो होता है वो होता है गुजरात जिले के अंदर। तो ये अपने को हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती है, ये बताना है आपको। तो इसमें जो है सारी की सारी जो है वो आंतरिक अपवातंत्रिक नदियां हैं, बाणगंगा, साबी, मेंथा, रूपनगढ़। तो इसका उत्तर होगा शाबी नदी। किस नदी के पाठ को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। किस नदी के पाठ को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। तो इसमें जो इसका उत्तर होगा वो होगा घग्गर नदी। घग्गर नदी के बहाव को स्थानीय भाषा में जो है वो नाली कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है, बार बार कई बार एग्जामों में आया है, बहुत बार एग्जामों में आया है। तो उड़ने वाली जो गिलहरी है वो दर्रा अभ्यारण्य, छापर अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, वन अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स ये उड़ने वाली का मतलब ये नहीं कि ये उड़ती है, बल्कि इनकी छलांग इतनी लंबी होती है कि ये उड़ती हुई प्रतीत होती है, जो कि सीता माता अभ्यारण्य में है। नेक्स्ट है राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी विहार उद्यान किस जिले के अंदर है। तो ये पक्षियों के अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, झालावाड़। ये भरतपुर के अंदर है, जो कि एक वेटलैंड भी है, या इसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं। राजस्थान में जो 2 वेटलैंड है, सांबर झील और केवलादेव,
ये इसमें शामिल है। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान के किस जिले में है? भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर, सवाई माधोपुर। तो ये जो है वो कोटा जिले के अंदर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस अभ्यारण्य में साइबेरियन सारस आते हैं? सीतामाता, शेरगढ़, केवलादेव और रामगढ़ अभ्यारण्य। तो साइबेरियन सारस है वो आते हैं केवलादेव के अंतर्गत। तो ये प्रश्न भी हमें मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। कई इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं बताते जा रहा हूँ। आगे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराजा सवाई तेज सिंह अलवर के महाराजा सवाई तेज सिंह ने फॉरेस्ट सेटलमेंट किताब का नाम क्या था? उन्होंने एक फॉरेस्ट एंड वन विभाग के अंतर्गत जो वन है उसके संरक्षण के लिए सुविधाओं के लिए किताब लिखी थी, वो थी पीली किताब, येलो बुक। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? 1983 में जो है वो फ्रेंड्स खेजड़ी को राज्य वृक्ष और जो रोहिड़ा का पुष्प है उसे राज्य पुष्प का दर्जा है वो दिया गया था। बात करें यदि गोडावण को, तो गोडावण को उससे 2 साल पहले यानी 1981 के अंदर जो है वो राज्य पक्षी का दर्जा है वो दिया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य कुर्जा पक्षी व क्रोमेन का आश्रय के लिए प्रसिद्ध है? कुर्जा पक्षी और क्रोमेन के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। सीतामाता, सरिस्का, तालछापर अभ्यारण्य और रामगढ़। तो चूरू का जो तालछापर अभ्यारण्य है वो कुर्जा और क्रोमेन पक्षी के लिए फेमस है, जो कि यहाँ पर शरणार्थी के रूप में आते हैं। कौन से अभ्यारण्य के अंदर जो है वो जंगली मुर्गे पाए जाते हैं? सीतामाता, माउंट आबू अभ्यारण्य, वन विहार और शेरगढ़। तो इसका उत्तर होगा माउंट आबू अभ्यारण्य है, वहाँ पर जंगली मुर्गे हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में कहाँ जैविक उद्यान है? तो जैविक उद्यान है वो नाहरगढ़ में है और नाहरगढ़ है वो जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है कैल्शियम लवणों की अधिकता वाली मिट्टी है। कैल्शियम एक लवण है। बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी और मिश्रित लाल पीली मिट्टी। तो इसका उत्तर होगा बलुई मिट्टी, जिसमें कैल्शियम की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है बलुई मिट्टी के अंदर। तो इसका उत्तर होगा हमारा बलुई मिट्टी। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है? किस क्षेत्र में वर्टिसोल मृदा है वो पाई जाती है? तो वर्टिसोल मृदा है वो पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में, ढूंढाड़ क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र में या शुष्क क्षेत्र में। वर्टिसोल है वो काली मृदा होती है और काली मृदा है वो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। चूरू में किस प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है? आपको इस प्रश्न के लिए देखना होगा कि चूरू कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चूरू में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है चूरू जो है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी। तो इसका उत्तर होगा बलुई मिट्टी, यानी और बलुई मिट्टी को क्या कहते हैं? रेतीली मृदा। तो रेतीली मृदा है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है कपास व नकदी फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो कपास और नकदी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं पाई जाती बल्कि हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत है वो पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी में लवणीयता को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है जिप्सम, पोटास, रॉक फास्फेट या एक तीनों। तो जिप्सम का उपयोग है वो क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। रॉक फास्फेट का उपयोग है वो लवणीयता को कम करने के लिए किया जाता है। पवन अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित मिट्टी है। तो पवन अपरदन से वो मिट्टी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है जिस मिट्टी के कण दूर दूर होते हैं। तो ऐसी मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है। राजस्थान की रेतीली मृदा है वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। नेक्स्ट है राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र है, यानी कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर भूरी मिट्टी पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर।
तो इसका उत्तर होगा टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर है। यहाँ पर जो है वो भूरी मिट्टी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो राजस्थान की नहीं बल्कि यह जो है वो पूरे विश्व में उपजाऊ मिट्टी के अंतर्गत शामिल है। रेतीली, भूरी, कछारी या पर्वतीय? तो कछारी, जलोढ़ जो मिट्टी है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन सी मिट्टी अर्धशुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु प्रदेश तक पाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एरिडोसोल्स, वर्टिसोल्स? एंटीसोल मृदा है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। तो अपने को ध्यान में रखना है, अर्धशुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु तक एंटीसोल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन है वो अवनाली का अपरदन होता है। वो कौन सी नदी से होता है? लूनी, घग्गर, बाणगंगा, चंबल? तो राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अवनाली का अपरदन है वो चंबल नदी से होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट की परीक्षा के लिए, अन्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको रीट सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल आदि के प्रश्न चाहिए तो हमारे चैनल पे है वो पड़े हुए हैं, अब वहाँ से जाकर है उनके वीडियो देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो दिए गए हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आएंगे। धन्यवाद।